इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। अभी 2 दिन कबल भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ एक बयान दिया था। उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मोदी को ज़बरदस्त ललकारते हुए क्या कहा, पूरा पैगाम पूरी वीडियो आपको सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, 2 दिन कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक तकरीब से खिताब करते हुए मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया। इतना ही नहीं बल्कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताया। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने उनको बेहतरीन दंदान शिकन जवाब दिया है। कहा है, क्या भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तुम्हारे इतने भाई नहीं है? क्या अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? इस तरह से उन्होंने जो दांत खट्टे कर दिए हैं, ये यकीनन मोदी को सुनना चाहिए। और हिटलर ने जिस तरह से जुल्म सितम किया था वैसे ही तुम करने जा रहे हो, इस तरह ओवैसी साहब का कहना है। उनका यह बयान उन्हीं की ज़ुबानी समाअत फरमाए। नाज़रीन इकराम, आप हजरात इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। समाअत फरमाए असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान। भारत के वजीर आजम 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारे, बताओ मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। यादवों के बेटा बेटी अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। ठाकुरों के, राजपूतों के, भूमिहार के, आदिवासियों के, हर समाज के, सिखों के, ईसाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको दी जाएगी। कितना झूठ कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री लेकर इस तरह की बात वजीर आजम करते हैं। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। आप सबके वजीर आजम की बात करना चाहिए था। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादो शुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम
हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादो शुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको।